आइए चलते हैं। बताया जाता है कि भाई बहन के लिए पूरी ज़िंदगी तक लुटा सकता है। आज कुछ ऐसा उल्टा हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप हैरान हो सकते हैं और आप परेशान हो सकते हैं। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम सुशील कुमार। आज की क्राइम की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है वह झारखंड राज्य का एक शहर है रांची, और रांची शहर में ही एक थाना लगता है चुटिया थाना। वहाँ की यह सच्ची घटना है। 4 जुलाई की बात है, प्रातः काल की बात है। जिस वक्त एक हसीन सुबह अपना रंग और सूर्य उदय हो रहा था, उसी सुबह एक शख्स आते हैं जिनका नाम केशव कुमार है, जिनकी उम्र करीबन 60 वर्ष की थी। वो पुलिस को बताते हैं कि उनका बेटा राकेश, जिसकी उम्र करीबन 24 वर्ष थी, वह 24 जून को अपने घर से अपने मामा के घर जाने के लिए निकला था। लेकिन मामा के घर पहुंच जाता है और उसके बाद वो अपनी बहन के घर पर जाता है। आखिर में वह गायब हो जाता है। 30 जून की बात है। हम करीबन 4 दिनों से उनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन परिजन परेशान थे, हैरान थे, क्योंकि राकेश का कहीं पता नहीं लग रहा था, चल रहा था। आखिर परिवार के परिजन परेशान होकर पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और सारी घटना को बताते हैं। परिजन और पुलिस कहते हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उसकी हत्या कर दी है। घर के सभी लोग डरे हुए थे। पुलिस सारी बातें बताते हैं। पुलिस इतना सुनते ही राकेश की तलाश में शुरू कर देते हैं और राकेश की तलाश में पुलिस जुट जाती है। राकेश के मामा के यहाँ पहुँचती है। मामा के घर रांची के रामगढ़ गांव में था। फिर पुलिस उसके मामा से उसकी पूछताछ करती है। मामा पुलिस को पूरी जानकारी देते हुए कहते हैं कि राकेश यहाँ आया तो था, लेकिन वह अपनी प्रिय बहन के घर चला गया और वह बड़ी बहन के घर पहुंचता भी था। फिर राकेश की तलाश में पुलिस उसकी बड़ी बहन प्रिया के घर पहुंच जाती है। घर रामगढ़ में ही था, जो एक रूम लेकर वहां अकेली ही रहती थी। फिर पुलिस प्रिया से पूछती है। प्रिया बताती है कि राकेश को मैंने फ़ोन किया था यहाँ की आने के लिए, जब राकेश चांदनी चौक बस स्टैंड पर आया था, तो मैं वहीं पहुंचती थी, उसको रिसीव किया था शाम के टाइम। फिर प्रिया उसको घर ले आती है और बताती है कि खाना पीना खिलाया और हमने बहुत सारी बातें भी की। और सुबह होने पर राकेश बोलता है, मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, तब वापस आ जाऊँगा, लेकिन वह शाम को नहीं लौटता। परेशान होकर उसको फ़ोन उसका ऑफ आ रहा था। अपने पिता को यह बात बताती है। हम लोग राकेश को बराबर 4 या 5 दिनों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन राकेश का कोई पता नहीं चल रहा है। यह बोलकर बहन प्रिया बिलक बिलक कर रोने लगती है, क्योंकि वो बता रही थी अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसी प्यार की वजह से उसने अपने भाई को बुलाया भी था। वहीं पुलिस इतना सुनकर राकेश की तलाश में जुट जाती है। रामगढ़ के चारों तरफ राकेश को लेकर उसके परिजन परेशान थे, हैरान थे। पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे चेक कराए, लेकिन राकेश का कहीं पता नहीं लग रहा था। दुख का माहौल था। परिजन कई रात बीत जाते हैं, अंधेरा छाने लगता है। फिर पुलिस ने राकेश के मोबाइल की लोकेशन चेक की तो पुलिस हैरान थी। मोबाइल की लोकेशन चेक की तो पुलिस हैरान थी, क्योंकि लोकेशन प्रिया के घर की आ रही थी, लड़के के बहन के घर की आ रही थी। पुलिस बहन से पूछती है कि राकेश का फ़ोन स्विच ऑफ क्यों हुआ था। राकेश के पास उसके फ़ोन का चार्जर भी नहीं था। राकेश बोलकर गया था कि चार्जर भी ले आऊँगा, तब से वह वापस नहीं आया। पुलिस को यकीन आ जाता है।
पुलिस चली जाती है। अलग अलग थानों में राकेश की फ़ोटो शहर, गांव आदि जगह पर भेज दी जाती है और परिजनों को रो रो कर बुरा हाल था। परिजन बिलक बिलक कर रो रहे थे। पुलिस की लाश उसकी बहन को दिखती है। वह बहन का कह देती है कि यह मेरा भाई राकेश नहीं है, यह सील जैसा नहीं चल रहा था। पूरे 3 मंथ बीत गए, राकेश का कहीं पता नहीं चला। पुलिस बुरी तरह थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। अचानक से राकेश का फ़ोन ऑन होने की नोटिफिकेशन पुलिस के पास पहुंच जाती है। पुलिस तुरंत सचेत हो जाती है तो वह लोकेशन उसकी बहन प्रिया के घर की धरती की थी। पुलिस की एक टीम फौरन रवाना होती है उसकी बहन के घर के लिए। प्रिया को पकड़ लिया जाता है और फ़ोन को भी छीन लिया जाता है प्रिया से पूछा जाता है कि तुम तो बोल रही थी कि राकेश अपना फ़ोन साथ लेकर गया था, आखिर राकेश का फ़ोन आपके पास कैसे आया था? जल्दी से अपना गुनाह कबूल करो। तो प्रिया घबरा जाती है, डर जाती है। अब प्रिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, वो झूठ नहीं बोल सकती थी सकी। उसने गुनाह को कबूल करते हुए बोला कि मेरा भाई 30 जून को मेरे घर आया था। वह नशे की गोली का सेवन करता था और मेरे घर आकर खाना खाकर नशे की गोली खाकर सो जाता था और समय मध्य रात्रि का था। रात के करीबन 11 बजे थे। मैं अपने प्रेमी को से मिलने अपने घर बुलाती हूँ, जिसका नाम अंसारी है, जो कि मुस्लिम जात से है। उससे छुप छुप के मिलने रही थी। अचानक मेरे भाई की आंख खुल जाती है। वो अंसारी को पहले से जानता था। वो उसको पहचान लेता है। मुझसे आग बबूला होकर बोलता है कि यह बात मैं सुबह सबसे बता दूंगा, पिता से वह बताऊंगा, सबसे बता दूंगा। राकेश की यह बात सुनकर प्रिया घबरा जाती है। राकेश इतना कहकर वापस लेट जाता है। प्रिया डरी हुई थी। वो अपने प्रेमी को दोबारा बुलाकर राकेश को चाकू और वजनदार चीज से दोनों मौत के घाट उतार देते हैं और दोनों ने मिलकर रूम के अंदर एक गड्ढा खोदा और राकेश की लाश को उसमें दबाकर गड्ढे में ढक देते हैं और ऊपर से सीमेंट का घोल कर देती है और उसी के ऊपर चारपाई डालकर सो जाती है। पुलिस को यह बात सुनकर पुलिस हैरान थी और परेशान थी। कोई बहन किस हद तक गिर सकती है? इस कहानी का हम झारखंड पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन आरोपियों को, उस बहन को फांसी की सज़ा हो, किसी भी प्रकार की सज़ा हो। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को हैरान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सचेत रहें। जय हिंद, जय भारत।